ए मोती, ए मोती, ऐसा लड़का क्या कभी किसी ने देखा है? अरे मोती, किसान का बेटा कहाँ कर्मठ होता, खेतों में जाकर खेती करता, तो वो नहीं बड़े बड़े बाप का अनाज बर्बाद कर। क्यों रे, चावल लाया है? नहीं, सो गया था। हाय रे हाय, पूरा दिन काम करके अब चावल लाओ और पकाओ। आप इतनी चिंता मत करिए, आप एक दिन जरूर देखेंगे कि मैं बहुत कमाऊंगा। कब बेटा, कब? अरे तेरे जैसे आलसी लड़के के रहते मुझे तो मर के भी शांति नहीं मिलेगी। अरे करूंगा, मैं जरूर करूंगा। ओह, ये समझ ले, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। धत तेरी की। शीशम पलाश के मैदान में मेरे दिल के अंदर। बेटा मोती, ऐसे लेटे लेटे गाना ना गुनगुना कर अपने पिताजी की थोड़ी मदद तो कर ही सकते हो ना। पूरा दिन वो बुढ़ा हड्डी तोड़ मेहनत करता है। मैं खेती नहीं करूंगा, मैं राजा हूँ, राजा बनूंगा। हाय हाय रे, ऐसे सोकर दिन बिताकर ऊपर वाला तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। शीशम पलाश के मैदान में मेरे दिल के अंदर। ओ हरी काका, कहाँ चले आप? घर छोड़कर जा रहा हूँ भाई। जब तक मोती कुछ नहीं कर लेता ना, तब तक मैं इस घर में नहीं लौटूंगा। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? जाइए जाइए जाइए, घर जाइए। नहीं विपिन भाई, अगर मैं रहा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जाता। क्यों रे पारिवारिक इंसान, इस उम्र में परिवार छोड़कर कहाँ चला? बाबा जी, इकलौता बेटा कुछ भी नहीं करता, मन उदास है मेरा, इसलिए दुखी होकर मैं घर छोड़ आया हूँ। अकेले रहकर शायद वो कुछ कर पाए। ये ले, ये आम लेकर घर लौट जा। आम? हाँ, जो करना है वो ये आम ही करेगा। जाओ जाओ। ओह, पूरा दिन चलकर पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम किए बिना नहीं चलेगा। वाह, इसकी सुगंध तो बहुत अच्छी है। अरे ये क्या, इसकी गुठली ऐसे सोने की तरह क्यों चमक रही है? ये तो मुझे सोने का लग रहा है। क्या करे अब इसका? ये क्या, मैंने यहाँ एक आम रखा था, कहाँ गया? वो मैंने खा लिया है, लेकिन देखिए इसकी गुठली सोने की है। सपना देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। आंखें। पिताजी, ये आपको कहाँ से मिली? अब बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक फकीर है, उन्होंने दिया है। पिताजी, मैं आता हूँ। अरे ये इतने बारिश में कहाँ जा रहा है? देखो भला। पिताजी ने तो कहा था कि बड़े बरगद के पेड़ के नीचे फकीर है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ बैठकर रात बिता लेता हूँ। लेकिन अगर रात कुछ और डकैत आ गए तो नहीं, इससे अच्छा ये गुठली में जमीन में दबा देता हूँ, सुबह होते ही निकाल कर हटा दूंगा। अरे ये क्या, यही तो रखी थी, कहाँ गई? कहाँ गई मेरी सोने की गुठली? नहीं, हिम्मत हारने से नहीं चलेगा, शायद यही कहीं होगी वो। अरे ये क्या, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरी जमीन पर सोया हुआ है। और ये क्या, जमीन को ऐसे किसने खोदा है? ए, सुनते हो?
फकीर? नहीं, मैं मोहन, इस जमीन का मालिक। इस जमीन को इतने अच्छे से किसने खोदा भाई? मैंने क्यों? वाह वाह वाह, बारिश भी हुई है, पानी भी जमा है। अब मैं इस जमीन में धान की खेती करूँगा और उस फसल के 3 हिस्से का 1 हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे परिश्रम की कीमत तुम धान काटने के समय आकर अपना हिस्सा ले जाना, ठीक है? धत तेरी की, वो सोने की गुठली पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन जब एक बार सोने की गुठली मिल गई है तो इसका मतलब मेरी किस्मत खुल रही है। ओह, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वो रही नदी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। थोड़ा सो लेता हूँ। चलते चलते थोड़ा थक गया हूँ मैं। कितनी ठंडी हवा है। अरे बाप रे! ओ मेरी कमर! इस पे तो ताला लगा हुआ है, तो क्या ये खजाना है? ये तो बहुत रोमांचक है, पर इसे लेकर निकलूंगा कैसे और जाऊंगा भी किस तरफ? वो वहां से रोशनी आ रही है। सीढ़ियां हैं। वाह, जाकर देखता हूँ। वाह, ये तो एक कुआं है। बाहर से तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये एक सुरंग है। अच्छा, पर वो वहाँ दूर क्या है? इतना बड़ा मकान है या महल? ये तो राजमहल है। समझ गया, राजमहल और राजाओं के इस्तेमाल के लिए ये एक गुप्त सुरंग है। ये इसका मतलब ये कोई दूसरा राज्य है। अच्छा, राजा है और राजकुमारी, वो भी तो यही होंगे। कौन हो तुम? क्या करने आए हो? मैं परदेसी हूँ और मैं तुम्हारे राजा से मिलने आया हूँ। नहीं, ऐसे अचानक से गुस्से नहीं दिया जा सकता। क्यों? अरे महाराज बहुत दुखी है, किसी से मिल भी नहीं रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। अरे पर क्यों, ये तो बताओ। पूर्वजों की धन संपत्ति चोरी हो गई है। अरे बाबा, मैं तो वही खबर लेके आया हूँ। तुम मुझे ले चलो, चलो जल्दी करो। महाराज, ऐसे दुखी रहने पर तो राज्य भी नहीं चलेगा। मंत्री, मेरे पूर्वजों की सारी संपत्ति, हीरे जवाहरात, मणि माणिक, इन सब को कैसे भूल जाऊं मैं? इतना तो ढूंढा गया उन समुद्री डाकुओं को, पर वो लोग तो जैसे गायब ही हो गए। महाराज, ये विदेशी आपसे मिलना चाहते हैं। अरे कहा ना, अभी मुझे किसी को भी मिलने का मन नहीं हो रहा है। महाराज, ये आपको धन संपत्ति का पता बताने आए हैं। क्या? सच में? कहाँ है? जी महाराज, सुरंग के अंदर ताला लगाया हुआ है। एक संदूक देकर आ रहा हूँ। मुझे तो वही लगती है। सुरंग? आहा, अगर ये सच हुआ तो ओ मंत्री, अभी सुरंग के अंदर लोगों को भेजो। जी सैनिक। यही है मेरे पूर्वजों का राजधन। ओ अरे ये लो विदेशी, ये रहा तुम्हारा इनाम। सुनो भाई, अश्विन के महीने में फसल काटी जाएगी, तब आ जाना। 3 हिस्से का 1 हिस्सा, याद है ना? हाँ, याद है।
क्यों रे, क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, जो मिला है उसी में खुश हूँ। मैं समझ गया कि बिना श्रम के मूल्य नहीं मिलता। चलता हूँ बाबा। दुनिया का यही तो नियम है बच्चा। जा, लौट जा, काम करके मेहनत से इस दुनिया को सुंदर बना दे। पिताजी, कहाँ चला गया था तू? अकेले घर में कहीं मन लगता है क्या? बोल। ये सब क्या है? चलो घर चलो, मैं बताता हूँ। सारी दुनिया और जहान को आप पर छोड़कर मैं सिर्फ अपना कर्म करूँगा।